ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। के न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी में दवा की शीशी से निकले शीशे जैसे क्रिस्टल। ड्रग इंस्पेक्टर ने सैंपल किए सील, जांच जारी। बीबीएमबी सुंदरनगर नहर में गिरा एक 4 व्हीलर, एक शव निकाला गया, 2 की तलाश जारी। एक शहीद की पत्नी एलपीजी एजेंसी के लिए भटक रही यहां से वहां, सरकार ने एजेंसी दिलाने का किया था वायदा। और गोहर में आया आईआरडीपी घोटाले का मामला, अपात्र व्यक्तियों को भी शामिल कर दिया गया आईआरडीपी परिवारों में। पिछली रात सुंदरनगर बीबीएमबी नहर में एक 4 व्हीलर संतुलन खोकर नहर में जा गिरी। इस घटना में पुलिस ने अभी तक एक शव को नहर से बाहर निकाल लिया है और अन्य 2 व्यक्तियों का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के मुताबिक रात करीब 11:15 बजे बीएसएल थाने को यह सूचना दी गई कि कोई गाड़ी नहर में जा गिरी है। शुरू में यह नहीं पता चल रहा था कि कितने लोग इस गाड़ी में सवार थे। गाड़ी सुंदरनगर की तरफ से आ रही थी। जब 4 व्हीलर पानी में जा घुसा तो 2 व्यक्तियों ने तैरकर बाहर आने की कोशिश भी की। कुछ लोगों ने रस्सी फेंककर उन्हें बचाने की कोशिश भी की, पर वे लोग नहर के बहाव में बह गए। इस घटना में 20 साल के ईश्वर दास का शव नहर से निकाल लिया गया है। गाड़ी को भी नहर से निकाला जा चुका है और मामले की जांच और अन्य 2 व्यक्तियों की तलाश जारी है। एक गाड़ी जो है वो सुंदरनगर की तरफ से आई और बार तेल कंट्रोल के पास रुकी और वहाँ से जो है सेल्समैन के पास, इंग्लिश वाइन के सेल्समैन के पास गए और उन्होंने शराब उनसे बियर मांगी। उसने बताया कि मैं खाना खा रहा हूँ, शराब नहीं मिलेगी। जिन्होंने ज़बरदस्ती जो है 2 बीरें उठाई और 200 रुपये दिए, वहाँ से चले गए। तो उसने जब वो बाहर निकले तो उसने खिड़की से देखा कि बाहर कुछ एक बोलेरो जैसी गाड़ी, बोलेरो कैंपर जैसी खड़ी थी, लेकिन एक्चुअली वो उसने ठीक ढंग से उसको पहचाना नहीं। और वो थोड़ी देर बाद जो आगे जैसे ही उसके गिरने की आवाज़ जो है आई तो वो बाहर निकल करके उसने देखा कि गाड़ी तो नीचे पड़ चुकी है। 2 व्यक्ति जो है वो आगे की तरफ सुंदरनगर की तरफ को जो है नहर में ऊपर तैर कर आ रहे थे, जिनको जो है फिर और आदमी इकट्ठे हो गए। उन्होंने रस्सा वगैरह डाला, लेकिन वो एक आदमी ने थोड़ा पकड़ा भी, दूसरा तो नहीं पकड़ सका, वो तो तैरना नहीं जानता होगा। उसने जो उसको थोड़ा पकड़ा, फिर उससे छूट गया और वो उसमें बह गए। आज जो है उसको रात को जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे उसका वो करते रहे, देखते रहे। और सुबह जो है अफसरान वाला भी वहाँ पहुँचे तो बीबीएमबी के क्रेन भी मंगाई और गोताखोरों को भी बुलाया गया, जिनको जो है उस बीबीएमबी की और गोताखोरों की मदद से जो है गाड़ी को निकाला। तो गाड़ी में जो है एक गाड़ी का नंबर जो है HP 33A 9337T 4 व्हीलर निकला, जो उसने सेल्समैन ने ना पहचाना होगा। और झील से जो है नहर से एक व्यक्ति की डेड बॉडी निकाली, जिसका नाम ईश्वर दास सन ऑफ संतराम, जात राजपूत, गांव रांग, पोस्ट ऑफिस मलो, थाना व तहसील सुंदरनगर, और उम्र उसकी कोई 20-21 वर्ष के करीब थी, जिसको जो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और बाकियों की जो है तलाश जारी है। गाड़ी को निकाल करके जो है वो थाना सुंदरनगर में लाया गया है। बाकी ये आगे तलाश जारी है, वो और मिलता है तो नेक्स्ट जो उसमें पता लगेगा। के न्यूज के लिए सुंदरनगर से कविता बब्बर की रिपोर्ट। इस साल भारी बारिश और बर्फबारी के चलते नाचन व सराज क्षेत्र के ग्रामीणों की चांदी हो गई है।
नाचन व सराज क्षेत्र के गरीब तबके के लोग सुबह होते ही आजकल जंगलों में उग रही गुच्छियों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। साल के इन 2-3 महीनों में ये लोग गुच्छे इकट्ठा करके साल भर का खर्चा इस प्राकृतिक अमूल्य संपदा से निकाल पाते हैं। हिमाचल के जंगलों में उगने वाली ये मशरूम प्रजाति खासतौर पर बसंत ऋतु के आगमन पर ही अपने दर्शन दिखा पाती है। ये प्रजाति हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड की पहाड़ियों पर भी पाई जाती है। प्राकृतिक संपदा गुच्छी में औषधीय गुण होने के साथ साथ लोगों की कमाई का भी एक अच्छा स्रोत माना गया है। आजकल बाजार में इसकी न्यूनतम कीमत 10,000 रुपए प्रति किलो के आसपास है। अच्छी कीमत और बाजार में भारी मांग होने से ग्रामीण जंगलों की खाक छान रहे हैं। आपको हमारे जंगल यहाँ ऊपर खेतों में मिलती है, जहाँ नाशपाती के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके नीचे ये कुछ मिलती है हमारे को देहार के जंगल में और चीलों के जंगल में। इस महीने में, चैत्र महीने में अच्छा लास्ट तक होगी आपके। प्राकृतिक संपदा गुच्छी को हिमाचल के ऊंचाई तथा मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अलग अलग आकार में पाया जाता है, जिसको कि काली व सफेद गुच्छी का नाम दिया गया है। अलग अलग तापमान व अलग अलग ऊंचाई वाले स्थानों में इसके आकार में भी भिन्नता पाई गई है। भारी ऊंचाई वाले स्थानों की तुलना में मध्य वर्गीय ऊंचाई वाले स्थानों में गुच्छी का आकार बड़ा होता है, जबकि ऊंचाई वाले स्थानों में जहां धूप न के बराबर हो गुच्छी का आकार छोटा होता है तथा रंग भी काला होता है। हिमाचल के पहाड़ी जंगलों में गुच्छी मई माह तक खोजी जा सकती है। ये गुच्छियाँ, इनको बोलते हैं गुच्छियाँ, ये जो हमारे जंगलों में पाई जाती है और बड़े दूर दूर जाना पड़ता है हमारे को इसके लिए। तो जैसे देवदार का जंगल हो गया, जैसे आपके बड़े बड़े नाशपाती के पेड़ हो गए, वहाँ उसके नीचे पाई जाती है। तो हमें इसे ढूंढने में बहुत टाइम लगता है और इसकी कीमत जो है बाज़ार में 12-13 हज़ार रुपये किलो है और हम जो है सवेरे और शाम इसको ढूंढने जाते हैं। मेडिकल शोध में पता चलता है कि गुच्छी में अनेक गुणकारी तत्व मौजूद होते हैं। इसके सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी दूर होती हैं। क्षेत्र के लगभग हर घर में आजकल दीवार पर सूखी गुच्छियों की माला लटकी हुई मिलेगी। वहीं ग्राम पंचायत बासा के ही अशोक कुमार, जो कि उपमंडल गोहर बासा के नजदीक बारवर का काम करता है, का कहना है कि पिछले साल उसकी दुकान में लगभग 7 से 8 इंच की गुच्छी उगी थी। अशोक राज इस साल भी गुच्छी उगने का इंतजार कर रहे हैं। आजकल के मौसम में गुच्छियों की भरमार बहुत ज़्यादा है। लोग सुबह सुबह जो है घर से निकलते हैं गुच्छियों की तलाश में। तो गुच्छियाँ आजकल ज़्यादातर जो है नाशपाती के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके नीचे पाई जाती है और जो देवदार के जंगल होते हैं वहाँ पाई जाती है। मेरा लड़का भी सुबह होके जो है मतलब उसको गुच्छियों की तलाश रहती है। आज तो उसका एग्ज़ाम है, आज मतलब वो सुबह ही चला गया था 6 बजे और तकरीबन 11-12 बजे के करीब वो घर पहुंचा। उसके बाद वो एग्ज़ाम देने निकल गया। तो पिछले साल आजकल के मौसम में मेरे यहाँ दुकान में इतनी लंबी गुच्छियाँ हुई थी, जो मतलब उसको देखने के लिए शहर से लेके मतलब पता नहीं कहाँ से आदमी आए थे। कई लोगों ने देखी, वहाँ पर फॉरेस्ट भी आए थे जंगलात से। तो यहाँ जो है दुकान में बहुत इतनी बड़ी गुच्छियाँ थी, मतलब 12-15 गुच्छियाँ थी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा खासा जरिया है आम लोगों को कमाई का जो है ना, और बड़ा अच्छा साधन है। भगवान ने पता नहीं क्या कुदरती ये देन दी है लोगों के लिए। तो मैं तो ऐसा कहता हूँ कि भाई लोगों को जो है सुबह शाम जब भी टाइम लगे तो मतलब एक अपनी रोजी रोटी का एक अच्छा जरिया है। जी तो हिमाचल को मिला प्रकृति का यह वरदान स्थानीय लोगों की आर्थिकी के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। बस जरूरत है इस क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप की, जिससे इस कारोबार को एक गति मिल सके और हिमाचल के लिए प्रकृति का यह वरदान लोगों के साथ साथ हिमाचल की आर्थिकी में भी बढ़ोतरी कर सके। के न्यूज के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। गोहर उपमंडल के अंतर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायत बासा में वर्तमान उप प्रधान दीवान गुप्ता ने पिछली पंचायत कमेटी पर आरोप लगाया है कि पूर्व में रही पंचायत कमेटी द्वारा करवाए गए जनरल हाउस के दौरान अपात्र व्यक्तियों को आईआरडीपी परिवारों में शामिल कर दिया गया। इसमें उन व्यक्तियों का चयन किया गया जो आईआरडीपी में पात्रता रखते ही नहीं थे। नाचन विधानसभा क्षेत्र के उपमंडल गोहर में पड़ने वाली ग्राम पंचायत बासा के उप प्रधान दीवान चंद गुप्ता ने ग्राम पंचायत की पूर्व में रही पंचायत कार्यकारिणी पर गरीबों के साथ अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत बासा में पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने ही नाम आईआरडीपी में डलवा दिए थे
और सरकारी योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले घर भी उन्हीं को दिए गए हैं, जबकि IRDP में पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को इस योजना से दरकिनार कर दिया गया। IRDP का चयन हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है, हमारे से पहले प्रधान थे उनके कार्यकाल में हुआ है। इसके बारे में लोगों में भारी रोष है। हम चाहते हैं सरकार दोबारा सर्वे करे और जो गरीब आदमी है उनको ही असलियत मिले, ना कि नौकरी हो। जिनके 4 टायरों की गाड़ी है उनको IRDP में लिया हुआ है, जो गरीब आदमी है वो इससे लाचार है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी दोबारा सर्वे कराए और ठीक आदमियों को पंचायत में जो है IRDP में लाए जो इसके योग्य है। वर्तमान में ग्राम पंचायत प्रधान गायत्री देवी से जब इस बारे में संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में जनरल हाउस की तर्ज पर पिछले सेशन में हुई IRDP चयन को जनरल हाउस में बर्खास्त करने का प्रस्ताव पास किया गया है। साथ ही सभी IRDP परिवारों के नाम स्थगित कर दिए गए हैं। वहीं स्थानीय पंचायत उप प्रधान दीवान चंद ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब पंचायत से उन सभी IRDP परिवारों को सूची से काट दिया गया है तो सरकार उनको सरकारी सुविधाएं अभी तक उपलब्ध क्यों करवा रही है। इस विषय पर हमने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से भी बात की और जानने की कोशिश की कि इस विषय पर उनका क्या तर्क है। है कि बहुत सारे लोग हैं वो बड़े चालाक होते हैं और जो गरीब लोग बेचारे वो अपनी बात कह नहीं सकते हैं। ग्राम सभा की जब भी बैठक होती है तो जो धनाढ़ लोग हैं वो आ जाते हैं और दबाव डालते हैं प्रधानों के ऊपर भी, सेक्रेटरी के ऊपर भी, और हल्ला डाल के जो है वो उन आदमियों को फायदा जो बहुत चालाक होते हैं, और जो बेचारे गरीब आदमी होते हैं वो अपनी बात जो वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते। क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता है। आएंगे जो हाँ जी मेरे को जल्दी लगे, साइन करेगा, रिश्तेदार चले जाएगा। फिर उसके बाद अगर IRDP में कोई गरीब है वो उनके पास अगर वो उसका फायदा ही नहीं उठाते, क्यों? क्योंकि उनको मतलब ही नहीं होता है। वो क्या करते हैं, उनके अगर किसी ठीकी से बड़े आदमी से मिलती जो बनती है उनके घर जाएंगे और राशन कार्ड उनको दे देते हैं, लो जी हमारा राशन आप ले लेना। तो फिर गरीब उस गरीब की गलती है ना कि किसी अमीर की गलती है वो। के न्यूज़ के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। चलिए के न्यूज़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। के न्यूज़ आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज़ सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज़ किसी भी प्रकार से पेड न्यूज़ का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज़ के नाम पर पेड न्यूज़ दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9881555567। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTAT, JBT TAT, HP TAT आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन
मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन 124/12 रामनगर नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक मंडी। जोड़ों के दर्द और कान नाक गला व हेड नेक कैंसर का फ्री परामर्श कैंप श्री हरिहर अस्पताल गुटकर मंडी में। जोड़ों के दर्द कैंप में आर्थराइटिस प्रोफाइल लैब टेस्ट और डिजिटल एक्सरे पर 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसमें हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PP सिंह आपको अपनी सेवाएं मुहैया करवाएंगे। स्पेशल कंसल्टेशन फॉर नी एंड हिप रिप्लेसमेंट। कान नाक गला व हेड नेक कैंसर कैंप में इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री द्वारा सुनाई जांच फ्री की जाएगी। साथ ही विशेषज्ञ द्वारा लिखे गए सभी टेस्ट 50% डिस्काउंट पर किए जाएंगे। इसमें कान नाक व गला विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कौशल आपको अपनी सेवाएं मुहैया करवाएंगे। ध्यान रहे कि नाक कान व गले के सभी ऑपरेशन दूरबीन विधि एवं लेजर द्वारा करने की सुविधा केवल श्री हरिहर अस्पताल में ही उपलब्ध है। कैंप का लाभ उठाने के लिए जरूर पहुंचे। दिनांक 30 मार्च 2014 रविवार। समय सुबह 10 बजे से सायं 2 बजे तक। स्थान श्री हरिहर अस्पताल गुटकर मंडी। संकल्प क्लासेस एन इंस्टीट्यूशन फॉर JEE मींस JEE एडवांस एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों को दिया जाता है बुनियाद कोर्स, जो है 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए। साथ ही ड्रॉपर्स बैच के लिए JEE मेंस, JEE एडवांस और मेडिकल प्रिपरेशन के कोर्सेज उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ आप क्रैश कोर्स भी पा सकते हैं और साथ ही +2 पास बच्चों के लिए इम्पल्स कोर्स। तो आज ही संपर्क करें मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारियों के लिए और प्रतिभावान स्टूडेंट्स पाएं स्पेशल डिस्काउंट। संकल्प क्लासेस अबव नैना हार्डवेयर, 2nd फ्लोर, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। हिमाचल प्रदेश जिला पेंशनर संघ की बैठक का आयोजन मंडी के मांडव चैरिटेबल ट्रस्ट में किया गया। इस बैठक में लगभग 100 पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया और अपना नया प्रधान चयनित किया। बैठक में पेंशन भोगियों की अनेक मांगों पर भी प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें सरकारी अस्पताल में 20,000 पेंशन पाने वालों को ही जनरल वार्ड की सुविधा वाली स्कीम को खत्म करने की मांग भी शामिल थी। मंडी में मांडव चैरिटेबल ट्रस्ट में आयोजित हिमाचल प्रदेश पेंशनर फोरम ने जिला प्रधान CL शर्मा के देहांत पर शोक प्रकट किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद फोरम के सदस्यों ने सर्वसम्मति से HC मल्होत्रा को जिला पेंशनर संघ का नया अध्यक्ष मनोनीत किया। HPSEB के जनरल सेक्रेटरी CL मंडियाल ने बताया कि फोरम ने अपनी मांगों पर भी आज की बैठक में प्रस्ताव पारित किए, जिनमें प्रमुख मांगे रही मेडिकल बिलों की कैशलेस पेमेंट होनी चाहिए, अस्पताल में 20,000 रुपए पेंशन पाने वालों को ही जनरल वार्ड की सुविधा वाली शर्त को समाप्त करना और ADA की किश्तें जारी करने की मांग प्रमुखता से प्रस्तावों में उठाई गई। आज हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान इंजीनियर CL शर्मा साहब, उनका अचानक देहांत होने के बाद उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए और उनके स्थान पर नए प्रधान का इलेक्शन मेन एजेंडा रहा। सर्वसम्मति से इंजीनियर HC मल्होत्रा डिस्ट्रिक्ट के प्रधान इलेक्ट किए गए और करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया गया और एक प्रस्ताव द्वारा आग्रह किया गया हिमाचल सरकार से भी और बिजली बोर्ड प्रबंधक वर्ग से भी कि जो हमारी अगली ADA की किस्त है उसे भी शीघ्रातिशीघ्र रिलीज किया जाए। जो हमारे LTC की कि 2 साल में एक बार रिटायरी या पेंशनर को LTC की सुविधा प्रदान की जाए, ये भी प्रस्ताव द्वारा आग्रह किया गया। कैमरा पर्सन मोनिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे के न्यूज़ पर, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।